यह उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल का हिस्सा है। ताजमहल पूरे विश्व में जाना जाता है, विश्व के 7वें आश्चर्य में से एक माना जाता है। यह काफ़ी विवादित स्थल है। कहा जाता है कि इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया था, जो 14 संतानों की माता थी। परंतु यह काफ़ी विवादित रहा इसलिए क्योंकि इसका यह भी प्रमाण आता है कि यह पहले एक मंदिर था। तेजो महालय नाम से यह मंदिर था। यह बताया जाता है कि राजा मान सिंह के पास था। तो राजा मान सिंह के जो पौत्र थे राजा जय सिंह, उनसे यह लिया गया था शाहजहां के द्वारा एक ज़मीन का टुकड़ा दे करके। काफ़ी विवादित इसलिए भी है क्योंकि भिन्न भिन्न इतिहासकार और वास्तुकार इसे मानते हैं कि यह जो है हिंदू वास्तु के हिसाब से यह बना है। इसमें अष्टभुजाकार, चतुर्भुजाकार और मंडलाकार, ये 3 आकृतियों के हिसाब से इसे बनाया गया है, जो कि हिंदू सिस्टम है। इसमें जो मीनारें दिख रही हैं वे मीनारें नहीं बल्कि गुंबद मानी जाती हैं, क्योंकि गुंबद जो है स्तंभ माने जाते हैं। क्योंकि स्तंभ हिंदुओं में, हिंदू पद्धति में अलग होते हैं और गुंबद के से दूर होते हैं। जबकि इस्लाम का जो गुंबद होता है उसमें जो मीनार होती है वो उससे सटी होती है। तो इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलता है, साफ देख सकते हैं आप। कहा जाता है कि इसे 1632 से 1648 के मध्य बनाया गया था, यानी लगभग इसे 22 वर्षों के आसपास में बनाया गया था। कहा जाता है कि 20,000 श्रमिकों के द्वारा इसे बनाया गया था। तो और इसकी जो लागत है, यह अनुमानित लागत 40 लाख रुपये से लेकर के उस समय के 9.5 करोड़ के लागत के आसपास है, परंतु स्पष्ट उल्लेख इसका कहीं भी नहीं आता है। और इसके विषय में तो ये कहा जाता है कि इसे बलात् जो है मजदूरी करके बनवाया गया था। ये जो कीन हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है हैंडबुक फॉर विजिटर्स टू आगरा एंड इट्स नेबरहुड, उसमें इस बात का उल्लेख किया है। और ये गाइड टू द ताज एट आगरा भाई अजीजुद्दीन, उसने भी इस बात को कहा है कि बहुत ही पिटाई करके और कम भोजन दे करके, बिना मजदूरी दे करके करवाया गया। इसी कारण इतने ज़्यादा मजदूर मारे गए। और इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह जो है पहले से लिया गया था कि जय सिंह से। तो मुल्ला हमीद लाहौरी जो हैं, जो उसके शाहजहां के दरबारी इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। तो ये बादशाहनामा जो है, जो उसने लिखा है, उसके पृष्ठ 403 पर यह अंकित किया गया है। और भी जो टेवर्नियर इतिहासकार एक यात्री था जिसने यहाँ विजिट किया था, और पीटर मुंडी उसने विजिट किया था। तो इतिहासकार ने स्पष्ट बताया है कि ये जो है हिंदू मंदिर था। और आगरा के पास बटेश्वर शिलालेख मिला है जिसमें यह बताया गया है कि राजा परमार्दी देव ने इसे बनवाया था। भगवान विष्णु और शिव का मंदिर बनवाया था। संभवतः 1155 के आसपास में बनवाया गया था। यह चंद्रमौलेश्वर मंदिर था।
पीएन ओक जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस पर एक ग्रंथ ही लिखा है और उनका काफ़ी विवादित ग्रंथ ये रहा कि ताजमहल मंदिर भवन है। पुरुषोत्तम नागेश ओक की रचना है। तो यह भी कहा जाता है कि बाबर जो था उसने जो अपने जो पुस्तक लिखी है बाबरनामा, तो उसमें बताया है कि वह जो है इब्राहिम लोदी जिसको उसने कि हराया था, वह वहाँ पर इब्राहिम के प्रासाद में रुका था और वहाँ पर भोज किया था और उसमें बताया था कि वहाँ जो है स्तंभ जो है वो श्रृंखला युक्त स्तंभ है। और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम भी जो पुस्तक लिखी है हुमायूंनामा, उसमें वो कहती है कि बाबर की मृत्यु पर उसके शव को वहाँ रखा गया था जिसे बाद में काबुल ले जाया गया था। तो यह काफ़ी विवादित है। इसे हिंदू मंदिर समझें या मुमताज़ महल। तो मुमताज़ महल का यह मकबरा कैसे माना जा सकता है? यहाँ पर तो जो आप गुंबद देख रहे हैं उसके ऊपर में चांद नहीं है इस तरह का जैसे कि इस्लाम में बनता है कि तारे के साथ। यहाँ चांद मुक्त है और यहाँ त्रिशूल बना हुआ है। यहाँ पर जो है कमल की पंखुड़ियाँ बनी है जो कि हिंदू वास्तु को बतलाते हैं और त्रिशूल बना हुआ है। तो त्रिशूल मुसलमान क्यों बनवाएगा, समझ में बात नहीं आती है। मकबरे में ये सब उद्यान की कौन ज़रूरत थी? यहाँ अश्वशाला भी है, गौशाला भी था। तो और इसमें नीचे जो है एक सुरंग भी है, तो सुरंग की क्या ज़रूरत है मकबरे में? और यह भी देखा गया कि स्वस्तिक के भी निशान हैं। तो ये सब सारे निशान तो हिंदू और संकेतों हिंदू वास्तु की ओर ही इंगित कर रहा है। तो ये सब बहुत सारे विवादित चीज़ें हैं। और इसमें जो भी पहले ये जो था ऊपर में स्वर्ण का बना हुआ था और बहुत सारे रत्न लगे हुए थे, उसे सारे अंग्रेज़ों ने ही उखाड़ लिए थे। और इसके यहाँ मयूर सिंहासन था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें किस तरह से वो कलश भी दिख रहा है। तो इसमें कलश का क्या ज़रूरत है? मुसलमान कलश क्यों बनाएगा? और वह त्रिशूल क्यों बनाएगा? ओम क्यों लिखेगा? तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसमें बस तोड़ फोड़ करके कुछ जो है कुरान की आयतें गढ़ दी गई हैं, कुछ लिख दी गई हैं और कुछ जोड़ तोड़ करके संगमरमर के जो द्वार हैं उसके, तो उसमें संगमरमर के लो क्वालिटी के संगमरमर लगा करके जल्दीबाजी में द्वारों को ढका गया है, यह उसमें स्पष्ट दिखता है। तो यह जो है विवादित रहा है। इस पर कई आंदोलन भी चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जो इतिहासकार हैं E.V. हैवेल और वास्तुविद जो हैं B.L. धामा, उन्होंने B.L. धामा ने अपने पुस्तक ताज में तो स्पष्ट लिखा है कि यह हिंदू वास्तुविद है। और हैवेल जो हैं वो कहते हैं कि यह जो है हिंदू शैली का है। निश्चित रूप से यह कब्जे करके लिया गया है और जय सिंह को डरा धमका करके ले लिया गया है। तो यह विवाद आगे भी चलता रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ। हरि ओम।